हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ अनदर वीडियो। तो यार आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ वापस। देखिए, जो हमारी उत्तराखंड की सीरीज चल रही है, जिला सीरीज, जिसमें हम लोग सभी जिलों को क्रमवार एमसीक्यूज़ के तौर पर कवर कर रहे हैं। इससे पहले मैं आपको 8 जिले करा चुका हूँ। आज हमारा 9वां जिला होगा, जिसमें हम लोग पिथौरागढ़ जनपद के बारे में बात करेंगे। तो पिथौरागढ़ से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको यहाँ पर हम लोग करते हैं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, पिथौरागढ़ जनपद का गठन कब हुआ था। देखिए, जो पिथौरागढ़ जनपद है इसका गठन कब होता है, तो ये होता है 24 फरवरी 1960। ठीक है, 24 फरवरी 1960 को क्या होता है, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट को काटकर, जो अल्मोड़ा जनपद है इसका कुछ भाग काटकर पिथौरागढ़ जनपद का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखिए, जो ये डेट है 24 फरवरी 1960, इसी दिन 3 जिलों का गठन होता है। ठीक है, एक तो हमने पढ़ लिया पिथौरागढ़, दूसरा होता है उत्तरकाशी, तीसरा होता है चमोली। इन 3 जनपदों का गठन कब हुआ था, 24 फरवरी 1960 ईस्वी में। ठीक है, निम्न में से पिथौरागढ़ जनपद में स्थित किले हैं। तो देखिए, पिथौरागढ़ जनपद में स्थित कौन कौन से किले हैं, तो उदयकोट का किला, डूंगरकोट का किला और भाटकोट का किला। ये सभी कहाँ हैं, पिथौरागढ़ जनपद में स्थित हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ साथ एक और किला है जिसको बोलते हैं लंदन फोर्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं, लंदन फोर्ट, या फिर इसको गोरखा किला भी बोला जाता है, जो गोरखाओं ने बनाया था। ठीक है, सिमलगढ़ दुर्ग किस जनपद में स्थित है। अब देखिए, जो सिमलगढ़ दुर्ग है ये कहाँ स्थित है, पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। पिथौरागढ़ का प्राचीन नाम क्या है, तो पिथौरागढ़ का प्राचीन नाम है सोर। ठीक है, पहले इसको क्या कहते थे, सोर घाटी कहते थे। मोनाकोट ताम्रपत्र का संबंध किन शासकों के करों से है। तो जो मोनाकोट ताम्रपत्र है इसका संबंध किन शासकों के टैक्सों से है। ठीक है, जो कर होते थे टैक्स, तो ये है चंद शासकों के। ठीक है, चंद शासकों के करों से रिलेटेड है मोनाकोट ताम्रपत्र, जो कहाँ से मिला है, पिथौरागढ़ से। फिर देखिए, उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो सबसे पूर्वी जिला है पिथौरागढ़, सबसे पश्चिमी जिला है देहरादून, सबसे उत्तरी जिला है उत्तरकाशी और सबसे दक्षिणी जिला है ऊधम सिंह नगर। ठीक है, पिथौरागढ़ जनपद की सीमाएं किन 2 देशों को स्पर्श करती है। तो देखिए, जो पिथौरागढ़ जनपद है इनकी सीमा किन 2 देशों को स्पर्श करती है, एक तो करती है चीन को, दूसरा करती है नेपाल को। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर है, किस जनपद को छोटा यानी मिनी कश्मीर भी कहा जाता है, तो छोटा कश्मीर या मिनी कश्मीर बोला जाता है पिथौरागढ़ जनपद को। धारचूला, डीडीहाट, मोनाकोट, कनाली छीना विकासखंड निम्न में से स्थित हैं पिथौरागढ़ जनपद में। पिथौरागढ़ में विकासखंडों की संख्या कितनी है, तो पिथौरागढ़ में विकासखंड कितने हैं, तो यहाँ है 8 विकासखंड। कितने विकासखंड हैं, 8 विकासखंड हैं पिथौरागढ़ में। ठीक है, फिर देखिए, काली गंगा एवं कटिपानी गाड़ के संगम पर बसा स्थान कौन सा है। तो देखिए, जो काली गंगा है और कटिपानी गाड़ है इसके संगम पर बसा हुआ शहर कौन सा है, तो ये हो जाएगा तालेश्वर। ठीक है, फिर है, निम्न में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। तो इसमें से हमको असंगत युग्म का चयन करना है। तो देखिए, मिलम हिमनद ये पिथौरागढ़ में है, एक हथिया देवाल ये भी पिथौरागढ़ में है, कुचिया देव उडियार ये भी पिथौरागढ़ में है, एक हथिया नौला ये बागेश्वर में है। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए, किस वर्ष नामिक घाटी पिथौरागढ़ को ट्रैक ऑफ द ईयर दिया गया था। तो किस वर्ष जो नामिक घाटी है पिथौरागढ़ में इसको ट्रैक ऑफ द ईयर किस वर्ष मिला था, तो ये मिला था 2018 ईस्वी में। एवरेस्ट फतह करने वाली कुमाऊं की पहली महिला थी, तो एवरेस्ट को फतह करने वाली कुमाऊं की पहली महिला कौन थी, तो ये थी सविता मर्तोलिया। ठीक है, कौन थी, सविता मर्तोलिया थी, जो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है। फिर है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, तो इसमें से बताना है कौन सा कथन क्या होगा, असत्य होगा। तो देखिए, जानवी नौला गंगोली हाट में स्थित है, बिल्कुल सही है। न्यौली समाचार पत्र पिथौरागढ़ से प्रकाशित होता है, ये भी सही है। फिर है, जानवी नदी काली की सहायक नदी है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है, इसमें से भी हमको बताना है कौन सा युग्म गलत होगा। देखिए, धाद संस्था, सुरेंद्र सिंह पंक्ति, बास्केटबॉल हरिदत्त कापड़ी, ये दोनों बिल्कुल सही है। स्कीइंग लवराज धर्मसक्तु, तो ये गलत हो जाएगा। तीजनबाई कबूतरी देवी को कहते हैं, ये सही होगा। लवराज धर्मसक्तु ये पर्वतारोही हैं, स्कीइंग से रिलेटेड नहीं है। फिर देखिए, टोटा नौला का संबंध है, जो टोटा नौला है इसका संबंध किससे है, पिथौरागढ़ जनपद से। मैग्नेसाइट भंडार के लिए प्रसिद्ध है, तो ये है चंडाक पिथौरागढ़। चंडाक का जो क्षेत्र है पिथौरागढ़ में, और झिरोली जो अल्मोड़ा में स्थित है, ये दोनों किसके लिए फेमस है, मैग्नेसाइट भंडार के लिए फेमस है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
चौकोड़ी नामक स्थान कहाँ स्थित है? तो ये पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। पिथौरागढ़ रामेश्वर में किन दो नदियों का संगम होता है? अब देखिए पिथौरागढ़ का जो रामेश्वर स्थान है यहाँ पर किन दो नदियों का संगम होता है? तो ये होता है पूर्वी रामगंगा और सरयू नदी का। ठीक है। सीरा क्षेत्र में बसा डीडीहाट नामक स्थान किस जनपद में स्थित है? जो सीरा क्षेत्र में बसा डीडीहाट नामक स्थान है ये पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। फिर है अगला क्वेश्चन, निम्न में से सीराकोट का किला कहाँ स्थित है? तो देखिए सीराकोट का किला कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा पिथौरागढ़ के डीडीहाट में स्थित। जोहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार मुनस्यारी का प्राचीन नाम क्या था? तो देखिए मुनस्यारी का प्राचीन नाम पूछा गया है तो ये था तिकसेन। ठीक है, मुनस्यारी को पहले क्या कहते थे? तिकसेन इसको बोला जाता था। फिर है कनाली छीना तहसील स्थित है पिथौरागढ़ जनपद में। अक्षांश दर्पण के से संबंधित व्यक्ति हैं। अब देखिए अक्षांश दर्पण से संबंधित व्यक्ति कौन है? तो ये हो जाएंगे नैन सिंह। फिर अगला क्वेश्चन है, किस स्थल को केदार जू के नाम से जाना जाता है? तो देखिए कौन सा ऐसा स्थल है जिसको केदार जू के नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा हमारा थल केदार। ठीक है, थल केदार को केदार जू के नाम से जाना जाता है। बलंती आलू फार्म स्थित है। जो बलंती आलू फार्म है ये कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में स्थित है। ऊन नगरी मुनस्यारी में स्थित डारकोट गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? जो ऊन नगरी बोला जाता है मुनस्यारी को, तो यहाँ पर स्थित एक डारकोट गांव है। तो ये डारकोट गांव किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा पश्मीना शॉल के लिए। ठीक है। फिर है गंगोली हाट को किसने बसाया था? ठीक है, जो गंगोली हाट शहर है पिथौरागढ़ में इसको किसने बसाया था? तो ये बसाया था राजा सुजान देव ने। ठीक है, राजा सुजान देव ने बसाया था गंगोली हाट को। सरयू एवं रामगंगा नदी के मध्य गंगोली हाट के लिए सैलदेश शब्द का प्रयोग किस खंड में किया गया है? तो देखिए सरयू एवं रामगंगा नदी के मध्य में स्थित है गंगोली हाट। तो गंगोली हाट के लिए सैलदेश शब्द का प्रयोग किस खंड में किया गया था? तो ये किया गया था मानस खंड में। ठीक है। फिर है नारायण आश्रम स्थित है। तो नारायण आश्रम स्थित है धारचूला पिथौरागढ़ में। ठीक है, धारचूला पिथौरागढ़ में स्थित है नारायण आश्रम। नारायण आश्रम का स्थानीय नाम है। तो नारायण आश्रम का स्थानीय नाम क्या है? चौंदास। ठीक है, इसको चौंदास कहते हैं। पिथौरागढ़ के किस मंदिर को 2019 में राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया था? ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस टाइम पे करंट अफेयर का क्वेश्चन हुआ था 2019-20 के टाइम पे, ये करंट अफेयर में पूछा जाता था। ठीक है, तो पिथौरागढ़ का कौन सा ऐसा मंदिर है जिसको राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है? तो ये मंदिर हो जाएगा कोटली का विष्णु मंदिर। कौन सा मंदिर हो जाएगा? कोटली का विष्णु मंदिर। फिर है नारायण आश्रम की स्थापना कब की गई थी? तो नारायण आश्रम की स्थापना होती है 1936 ईस्वी में। ठीक है, 1936 में हुई थी नारायण आश्रम की स्थापना, जो कहाँ स्थित है? धारचूला पिथौरागढ़ में। फिर देखिए सौरियाली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? जो सौरियाली बोली है ये बोली जाती है पिथौरागढ़ के क्षेत्र में। कुमाऊं भाषा का प्रथम नमूना दिगांश अभिलेख किस जिले से प्राप्त हुआ? तो जो कुमाऊं भाषा का प्रथम नमूना है दिगांश अभिलेख ये किस जिले से प्राप्त होता है? तो ये होता है हमारा पिथौरागढ़ जिले से। ऑपरेशन ब्लू एंजल का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन ब्लू एंजल है जो इसका संबंध है मालपा भूस्खलन से। ठीक है। ट्राइबल हेरिटेज कहाँ स्थित है? जो ट्राइबल हेरिटेज है ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है हमारा पिथौरागढ़ जनपद में। नृत्यांगना प्रोतिमा वेदी का निधन किस भूस्खलन में हुआ था? देखिए जो प्रोतिमा वेदी थे इनका निधन हो जाता है एक भूस्खलन के कारण। तो ये कौन सा भूस्खलन हुआ था? ये हुआ था मालपा भूस्खलन। पिथौरागढ़ में कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? तो कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध स्थल कौन सा है पिथौरागढ़ में? तो देखिए मुनस्यारी और धारचूला ये दोनों ही स्थल क्या हैं? कालीन के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मुनस्यारी एवं धारचूला के लोगों के लिए किसका महत्व हरिद्वार के समान है? तो जो मुनस्यारी एवं धारचूला के लोग होते हैं इनके लिए किसका महत्व हरिद्वार के समान होता है? ये होता है छिपला केदार का। ठीक है, छिपला केदार का महत्व इनके लिए हरिद्वार के समान है। निम्न में से पिथौरागढ़ जनपद में दर्शनीय स्थल हैं। तो पिथौरागढ़ जनपद में दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं? तो देखिए कस्तूरी मृग फार्म, हिम दर्शन कुटीर, ये दोनों क्या हैं? दर्शनीय स्थल हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, कटकुनौला एवं बिल्कीगढ़ किस जनपद में स्थित है? जो कटकुनौला है एवं बिल्कीगढ़ है ये किस जनपद में स्थित है? तो ये हो जाएंगे पिथौरागढ़ जनपद में। प्रसिद्ध मिठाई खेंचुआ का संबंध है। तो प्रसिद्ध मिठाई जो खेंचुआ है ये पिथौरागढ़ से रिलेटेड है। ये पिथौरागढ़ के डीडीहाट क्षेत्र में बनता है। ठीक है, पिथौरागढ़ के डीडीहाट क्षेत्र में मिलता है खेंचुआ जो काफ़ी प्रसिद्ध है।
दारमा पिथौरागढ़ में मिलबू फेंकना क्या है? जो दारमा घाटी है पिथौरागढ़ में, यहाँ पर मिलबू फेंकना क्या होता है? तो ये होता है बेसिकली कृषि उत्सव। ठीक है, मिलबू फेंकना मतलब एक कृषि उत्सव होता है। पिथौरागढ़ के मालपा में बादल फटने की घटना कब घटित हुई थी? तो मालपा में जो बादल फटने की घटना हुई, जो भूस्खलन हुआ था, वो कब होता है? 17-18 अगस्त 1998 ईस्वी में। ठीक है, 17-18 अगस्त 1998 में क्या हुआ था? मालपा भूस्खलन हुआ, जिसमें प्रोतिमा वेदी क्या हुई थी? शहीद हुई थी। ठीक है, पिथौरागढ़ से 165 किलोमीटर की दूरी पर स्थित वह स्थान जहां ऊनी वस्तुएं यानी शॉल, कालीन, कंबल, पंखी, पश्मीना, दुसालें आदि चीज़ें मिलती है, तो ये कौन सा स्थान है पिथौरागढ़ से 165 किलोमीटर दूर? तो ये हो जाएगा मुंशियारी। ठीक है, फिर है लंदन फोर्ट किस जिले में स्थित है? तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था लंदन फोर्ट कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़ जनपद में। निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इसमें से बताना है गलत विकल्प कौन सा होगा। जोहार घाटी का प्रवेश द्वार मुंशियारी को कहते हैं, बिल्कुल राइट है। दारमा घाटी का प्रवेश द्वार सेला को कहते हैं, बिल्कुल राइट है। टोकरिया मेला पिथौरागढ़ में लगता है, बिल्कुल सही है। मानेश्वर मेला अल्मोड़ा में लगता है, तो ये वाला कथन गलत हो जाएगा। मानेश्वर मेला भी कहाँ लगता है? पिथौरागढ़ में लगता है। बिंदुली थार नामक स्थान कहाँ स्थित है? जो बिंदुली थार नामक स्थान है, ये कहाँ स्थित है? ये स्थित हो जाएगा हमारा मुंशियारी पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ जिले का उत्तर पूर्वी भूखंड प्राचीन काल में क्या कहलाता था? तो पिथौरागढ़ जिले का जो उत्तर पूर्वी भूखंड है, इसको प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? तो ये बोला जाता था सीरा राज्य, जो अभी के टाइम पे डीडी हाट कहा जाता है। निम्न में से कालापानी नामक स्थान है, तो कालापानी नामक स्थान है पिथौरागढ़ में। माना जाता है यहीं से काली नदी का उद्गम होता है, कालापानी से। अस्कोट वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है? तो अस्कोट वन्यजीव विहार स्थित है पिथौरागढ़ में। ठीक है, फिर है आज का पहाड़ समाचार पत्रिका किस जनपद से प्रकाशित होती है? जो आज का पहाड़ नामक समाचार पत्रिका है, ये कहाँ से प्रकाशित होती है? तो ये होती है पिथौरागढ़ जनपद से। पिथौरागढ़ निवासी मनीष कसनियाल का संबंध किस क्षेत्र से है? जो पिथौरागढ़ निवासी हैं मनीष कसनियाल, तो इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये बेसिकली रिलेटेड है पर्वतारोही। फिर देखिए सिमलगढ़ किस जनपद में स्थित है? जो सिमलगढ़ है, ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है पिथौरागढ़ जनपद में। चाय बागान के लिए प्रसिद्ध बेरीनाग निम्न में से स्थित है? पिथौरागढ़ जनपद में। फिर देखिए झूलाघाट नामक स्थल किस जनपद में स्थित है? तो ये भी पिथौरागढ़ में स्थित है। तवाघाट नामक स्थल कहाँ स्थित है? तो ये भी पिथौरागढ़ में स्थित है। पंथसेरा नामक स्थान किस जिले में है? ये भी पिथौरागढ़ में है। लंदन फोर्ट किस जनपद में है? ये भी पिथौरागढ़ में है। देखिए जो छोरी बगड़ है, ये कहाँ स्थित है? ये भी पिथौरागढ़ में स्थित है। तो ये थे गाइज आज के इम्पोर्टेंट 60+ क्वेश्चंस जो हमने बात करी पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के बारे में। तो होप करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को मेक श्योर लाइक जरूर करना। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।